हेलो। और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अजीबो-गरीब डिजिटल कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका नाम है द प्राइमेट एंड द प्रेडेटर, द अनलाइकली नर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो सुनिए। ये दरअसल एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसका आइडिया ही इतना असाधारण और बिजार है कि आपका ध्यान तुरंत इसकी तरफ चला जाएगा। सोचिए, प्रकृति के दो बिल्कुल अलग छोर पर मौजूद जीव जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि ये ऐसी डिजिटल कहानियां आखिर बनती कैसे हैं और इनके पीछे का मकसद क्या होता है। कहानी के शुरुआत ही देखिए, एक बहुत बड़े विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन से होती है। अ मदर मंकी अडॉप्ट्स अ लॉस्ट बेबी क्रोकोडाइल, यानी एक बंदरिया ने एक खोए हुए मगरमच्छ के बच्चे को अपना लिया। पढ़ने में ही अजीब लगता है ना। और इस टेक्स्ट के आखिर में जो बंदर और मगरमच्छ के इमोजीज हैं, उन पर ध्यान दीजिए। ये इमोजीज एकदम से कहानी का एक हल्का फुल्का और इमोशनल टोन सेट कर देते हैं। एक गर्म खून वाला ममता से भरा जानवर और दूसरा ठंडे खून वाला खतरनाक शिकारी, इन दोनों का मिलन लॉजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है। तो अब आते हैं हमारी स्क्रिप्ट के पहले हिस्से पर, द स्ट्रैंडेड प्रेडेटर, यानी फंसा हुआ शिकारी। ओके, चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। यहाँ इन दो बिल्कुल ही बेमेल यानी मिसमैच्ड कैरेक्टर्स को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है बंदर, जिसे एक माँ, एक नर्स या केयरटेकर के रूप में दिखाया गया है, और दूसरी तरफ है मगरमच्छ, जो यहाँ एक खोया हुआ मासूम बच्चा है। पर दरअसल हम सब जानते हैं कि वो एक प्रेडेटर है, एक पैदाइशी शिकारी है। यहाँ एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल आयरनी है। एक मैमल बंदरिया एक ऐसे मांसाहारी रेप्टाइल की देखभाल कर रही है जो बड़ा होकर शायद उसी को अपना शिकार बना ले। ये सेटअप शुरुआत से ही कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा कर देता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि मगरमच्छ का वो बच्चा एक कीचड़ भरे नदी किनारे बिल्कुल अकेला फंसा हुआ है और बेहद उदास लग रहा है। अब देखिए, यहाँ शब्दों और दृश्यों का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल डिलिबरेट इमोशनल मैनिपुलेशन है। स्ट्रैंडेड यानी फंसा हुआ और सैड यानी उदास, इन शब्दों का इस्तेमाल किया ही इसलिए गया है ताकि आपको तुरंत उस पर तरस आ जाए। साइंटिफिकली सोचें तो मगरमच्छ इंसानों की तरह उदासी बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन उन पर यह मानवीय भावना थोपकर एक ऐसी उम्मीद जगाई जाती है कि कोई आकर बस जल्दी से उसे बचा ले। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, द रेस्क्यू मिशन, यानी बचाव अभियान। अब इस एक्शन फेज में नैरेटिव का माहौल अचानक से बदल जाता है। नीचे उस कीचड़ वाले दलदल से उठकर कहानी सीधे पेड़ों की ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। बंदरिया झूलती हुई आती है, मगरमच्छ को उठाती है और उसे सीधा पेड़ों पर ले जाकर फल खिलाती है। अब जरा सोचिए, एक मांसाहारी मगरमच्छ को फल खिलाना है ना बिल्कुल बिजार। लेकिन ये डिटेल साबित करती है कि कहानी का मेन पॉइंट साइंटिफिक एक्यूरेसी है ही नहीं, बल्कि यहाँ फल खिलाना केयर और ममता दिखाने का एक जरिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कहानी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अनकन्वेंशनल नर्सरी, एक बेहद असामान्य घर। और ये है इस छोटी सी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। यहाँ दोनों जमीन से काफी ऊंचाई पर एक घोंसले में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। एक खतरनाक और अकेले नदी किनारे से शुरू हुई यात्रा अब एक बिल्कुल सेफ और ऊंचे घोंसले में आकर पूरी होती है। कडल करना या एक दूसरे से लिपटना, ये गर्मजोशी और मैमल्स की देखभाल का प्रतीक है, जो कि रेप्टाइल्स के बिहेवियर से एकदम ऑपोजिट है। लेकिन आपस में बिल्कुल ना मिलने वाले इन जानवरों का ये आखिरी सीन वाकई दिलों को छू लेता है और एक डीप इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है। अब आते हैं इस कहानी के चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द डिजिटल फुटप्रिंट। इस इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद अब वक्त है इस डिजिटल स्क्रिप्ट की असली संरचना और इसके मेटाडेटा को समझने का। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट पर बैठे दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इस कंटेंट को कैसे पैक किया गया है। डिस्क्रिप्शन में जो रोते हुए चेहरे वाले इमोजी है, वो तय कर देता है कि ऑडियंस को यहाँ कैसा महसूस करना चाहिए। और उसके आगे जो हैशटैग्स हैं, जैसे #AI, मंकी, सेव, बेबी, एनिमल, ये सारे टैग्स इस पूरी पोस्ट को उन लोगों के लिए परफेक्टली फ्रेम करते हैं जो इंटरनेट पर जानवरों को बचाने वाली इमोशनल कहानियां ढूंढते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई किसी जंगल की असली घटना है? यहाँ आकर कहानी का नजरिया पूरी तरह घूम जाता है। मेटाडेटा में मौजूद वो #AI, ये अपने आप में सबसे बड़ा खुलासा है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे किसी हिडन कैमरा ने सच में कैद किया हो, बल्कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, एक बनावटी क्रिएशन है।
ये एक ऐसी कहानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक एल्गोरिथम के माध्यम से पैदा किया गया है। नो वे, राइट? तो सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि ये स्क्रिप्ट प्रकृति, हमारी भावनाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कमाल के कॉम्बिनेशन को दिखाती है। ये डिजिटल दस्तावेज बेसिक मानवीय भावनाओं और एआई तकनीक का इतनी खूबसूरती से मिश्रण करता है ताकि एक ऐसा वायरल कंटेंट तैयार किया जा सके जो सीधे हमारे दिलों पर असर डाले। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी एम्पैथी यानी सहानुभूति को जगाने के लिए कितनी चालाकी से किया जा रहा है, ये उसका एक सटीक एग्जाम्पल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे पास एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल रह जाता है। जब एक एआई मशीन हमारी सहानुभूति को और दो बेमेल जीवन की दोस्ती जैसी भावनाओं को समझकर एक ऐसी वायरल स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है, तो ये हमारे कंटेंट कंज्यूम करने के तरीके के बारे में क्या बताता है? अगली बार जब कोई बेहद इमोशनल और प्यारा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर आए, तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या हमारी भावनाओं को वाकई प्रकृति ने छुआ है या किसी समझदार आर्टिफिशियल एल्गोरिदम ने?